वीडियो सोल्यूशन देखने में क्या है कि जो भी मेहनत है वो सारी जो वीडियो बना रहा है उसकी है, तुमसे बैठ के देख रहे हो, पॉपकॉर्न भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये तो कोई तुम बस अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हो कि ठीक है मेरे से नहीं हुआ। इससे बेटर होगा कि तुम्हें नहीं आया तो क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक है, उसकी थ्योरी पढ़ो, उसको फिर से करने की कोशिश करो। अब भी नहीं हो रहा है तो फिर से सॉल्यूशन देखो, रिटर्न सॉल्यूशन तो मिलता ही है उसका एनटीए की तरफ से। और मैं क्या करता था, मैं अपने टीचर को व्हाट्सएप कर देता था, क्योंकि तब लॉकडाउन लॉकडाउन था ना, तो मेरे को अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो मैं अपने टीचर को व्हाट्सएप कर देता था, वो मेरे को समझाता था, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करके समझाता था या फिर लिख के भेज देता था, जो भी करता था, तो वैसे भी समझ लेता था। और फिर मेन होता है कि जो भी तुमसे नहीं हुआ ना उसको रिविजिट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम उसको रिविजिट नहीं करोगे ना, वो एग्जाम में भी, मतलब मान लो तुमसे गलत हुआ, ठीक है, अब तुम्हें वो नहीं आता, लग गया मार्क, अब तुमने वो मार्क हटाया नहीं, और मान लो तुम्हारे मेन एग्जाम में उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया और तुमने वो मार्क नहीं हटाया था, तो वो तुमसे एग्जाम में भी नहीं होगा फिर, जबकि तुमने वो क्वेश्चन पहले देखा हुआ है। तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा डाउनफॉल है कि तुमने ऐसा क्वेश्चन पहले देखा हुआ है फिर भी तुमसे नहीं हुआ। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें ये मेक श्योर करना है कि ऐसा कभी भी ना हो कि जो तुमने क्वेश्चन एक बार देखा हुआ है वो तुम्हारा पेपर में गलत हो जाए। जितने भी तुम क्वेश्चन को एनकाउंटर करो एकदम उनको दिल से याद कर लो कि ये क्या है, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर है, लेकिन तुमसे क्वेश्चन में गलती हो गई, या फिर तुम उसका फॉर्मूला याद नहीं था और अब तुमने बैठ के उसको याद, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, जेई का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब जो जो चीज तुम्हें ध्यान में नहीं रख सकते वो तो ठीक है, उनको तो छोड़ो, लेकिन जो जितनी चीजें तुम ध्यान में रख सकते हो उनको तो रखोगे ना। मान लो अब एक तुम्हें पता है तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे पेपर में गलत हुआ था मॉक टेस्ट में, तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं आता, तो तुम उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर कोई कोई क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट में नहीं आया है, कोई फॉर्मूले का क्वेश्चन तुम्हारे मॉक टेस्ट में नहीं आया और इतना ज्यादा सिलेबस है कि तुम्हें याद भी रहना बहुत मुश्किल है कि तुम्हें वो याद है या नहीं वो फॉर्मूला, तुम कैसे चेक करोगे? मॉक टेस्ट से ही चेक कर सकते हो तुम। और अगर वो मॉक टेस्ट में भी नहीं आया तो मतलब अगर और वो असली पेपर में आ गया तो बहुत मुश्किल है कि तुम वो कर पाओगे अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं है। तो मतलब मॉक टेस्ट इसलिए ही होता है कि तुम सिलेबस के हर पार्ट को एक बार टच कर लो, एक बार उसके साथ फेस टू फेस हो जाओ। चुप रहो, स्टार्ट है। नहीं, चुप रहो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि क्या ऐसा लगा था कि यार 2 साल की प्रिपरेशन टाइम जो होती है वो कम होती है जेई के लिए, हमें 9th-10th में प्री फाउंडेशन करना ज़रूरी है, अगर हमने नहीं करा है तो हम रैंक होल्डर्स नहीं बन सकते, हमारे अच्छे परसेंटाइल्स नहीं आ सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगा कभी कि लाइक 2 साल की जो जर्नी थी वो मुश्किल थी, या फिर 2 साल इनफ नहीं था जेई के लिए, ऐसा कुछ? 11th में मेरा काफी बैकलॉग था, 12th का मेरा इतना नहीं था, ठीक है। और जो 11th का मेरा बैकलॉग था, मैंने जनवरी में क्या करा था, जनवरी वाले अटेम्प्ट से पहले कोशिश करी थी कि मैं यूट्यूब वीडियोस देख लूं और वो कंप्लीट हो जाए। काफी हुआ, काफी नहीं भी हुआ, लेकिन द थिंग इज उसके बाद सितंबर वाले पेपर में मैंने क्या करा, यही मॉक टेस्ट वाला जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इसी को अप्लाई करा था, तो मेरे इससे बैकलॉग भी क्लियर हो गया था ऑलमोस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने बोर्ड्स और जेई को कैसे मैनेज करा था, बिकॉज जनरली बच्चों का डाउट होता है कि मेरे को 12th बोर्ड्स भी देना है और साथ साथ हमें जेई का एग्ज़ाम भी देना है, तो आपने उन दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करा था? बी ऑनेस्ट बोर्ड्स को तो मैंने कभी भी ऐसे देखा नहीं कि इसको हैंडल करना पड़ेगा, मतलब हम जेई के लिए अगर पढ़ते हैं डेडिकेटेड होके तो बोर्ड्स के लिए तो लाइक बोर्ड्स तो बहुत इजी एग्जाम है। लाइक मैंने तो हर पेपर से पहले बस एक रात पढ़ा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर है, बस अब तुम्हें क्या करना है। बोर्ड्स में तो हमेशा वही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, तो मैंने बुक्स ले ली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, बोर्ड्स की, और वो सारे क्वेश्चंस पे नजर मार के चला गया था। इसके चैप्टर्स रीड करने होते हैं और
मेरी बोर्ड की ना बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो जितनी जो भी चीज है, चाहे तुम्हारी ग्रामर है और तुम्हारी इंग्लिश के लिटरेचर वाले चैप्टर्स है, उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एकदम ढंग से रीड करके चला जाता हूँ बहुत अच्छे से। बस इतना है कि अगर तुमने एक बार स्टोरी रीड करी होनी चाहिए इंग्लिश में, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर तो नहीं हो पाएगा ना कि स्टोरी में है क्या, तुम क्वेश्चन ही नहीं याद कर पाओगे फिर तो। बाकी ये है कि कुछ लोग ऐसे रट्टा मारने को बहुत गलत समझते हैं, लेकिन कुछ केसेस में रट्टा मारना इज बेनिफिशियल, और मतलब अगर तुम मार सकते हो ना तो तुम्हें उससे दूर नहीं भागना चाहिए। अगर तुम नहीं मार सकते तो वो अलग बात है, उसके लिए भी लॉजिकल वेज होते हैं, मतलब इफेक्टिव वेज होते हैं बिना रट्टे के जाने के भी। लेकिन अगर तुम किसी चीज को रट सकते हो तो तुम उसको रट लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने रिवीजन कैसे करा था? क्या आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए थे? कि जैसे अब मैं कोई चैप्टर को रिविजिट कर रहा था कभी भी, तो मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता था। ठीक है, मेरे पास हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स है, मैंने हर एक के बनाए थे, एंड में बनाए थे, लेकिन बनाए थे क्यों? क्योंकि ना शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा काम के होते हैं, बहुत ज्यादा काम के होते हैं। उससे तुम हर एक चीज याद रख सकते हो जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, हर एक चीज। तो शॉर्ट नोट्स बनाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जब भी पढ़ने बैठो ना, ऐसा नहीं है कि अगर तुम मान लो तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यही ले लेते हैं, वैसे तो देखनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लो तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं कि तुम बस पॉपकॉर्न लेके बैठ गए और टीचर पढ़ाई जा रहा है तुम देख रहे हो, तुम्हें नोट्स लेके बैठने हैं, और नोट्स नहीं बन रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, वीडियो को देखते देखते शॉर्ट नोट्स बना लो। मतलब अगर वो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है तो उसको लिख लो और फॉर्मूला को लिख लो। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट वाली चीज तुम थोड़ी कम कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो तुम पूरे नोट्स ही बना दोगे फुल फ्लेज्ड। मेन चीज तुम्हें क्या फोकस करना है, फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना है। और वही होता है, अगर तुमने वीडियो देखते देखते लिखा है ना तुमने रजिस्टर में, तो तुम्हें वीडियो पूरी याद आ जाएगी, क्योंकि तुम रजिस्टर में एक बार देखोगे कि अच्छा मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो और तुम्हें याद आ जाएगा कि उस टीचर ने उस टाइम पे ये सब बोला था इस फॉर्मूला से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड। आज की तो लाइक थ्रू आउट चलती ही है प्रिपरेशन ना 2 साल, लाइक उसमें तो बस क्वेश्चन का लेवल अलग होता है, उसमें थिंकिंग ज्यादा करनी होती है। तो वही है, एडवांस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तुम कर सकते हो सारे खुद से, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। एडवांस में इट्स मोर लाइक तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही है, ओके, बिकॉज मेंस और एडवांस में बहुत फर्क होता है। मेंस में तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुमने सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, एडवांस में तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेस कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर के वो क्लियर है। बनाना बहुत जरूरी होता है, और ये नहीं है कि तुम 1 महीने का टाइम टेबल बना लो या फिर 1 हफ्ते का टाइम टेबल, तो फिर भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1 महीने का टाइम टेबल तुम्हें नहीं बनाना चाहिए कभी भी। तुम्हें रोज का टाइम टेबल बनाना चाहिए, रोज नया टाइम टेबल। रोज नया मतलब तुम अगर अभी सोने जा रहे हो तो सोने से पहले तुम लिखोगे अपनी डायरी में कि तुम्हें कल क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक तुम्हें सोने से पहले पता ही नहीं है कि तुम्हें कल क्या करना है, तो तुम एकदम आराम से सोओगे और आराम से उठोगे, आराम से फिर काम चालू करोगे। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि अच्छा अब मेरे को उठना है सुबह कल और मेरे को ये चीजें करनी चालू कर देनी है, तो इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। कभी भी एमलेस नहीं रहना है प्रिपरेशन के टाइम, कि पता ही नहीं आज क्या कर रहे हैं, ये कब क्या करना है। ये तो पूरा अच्छे से टाइम टेबल बनाना है टाइम के हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है कि अगर तुम्हारे जो तुमने लिखा है, मान लो तुमने 6 से 8 ये करने के लिए लिखा है कुछ काम और तुम कर नहीं पाए उसको, तो फ्लेक्सिबल रखो उसको, 8 से 10 कर लो। अगर 6 से 8 में नहीं कर पा रहे हो तो और 7 बजे अगर तुम उसको चालू करते हो तो 9 बजे तक एंड कर लो। लेकिन ऐसे नहीं होना कि उदास हो गए, अरे आज तो कर ही नहीं पाया ये जो मैंने लिखा था, मैं तो अपने टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम टेबल बनाओ लेकिन ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि
अगर तुम कर नहीं पाए तो तुम दुखी हो रहे हो, तुम उसको कंपनसेट करने की कोशिश करो कि कल ज्यादा कर लूंगा, या फिर जो आज है आज का टाइम काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, या फिर लेट रात तक जाके खत्म करूंगा। टाइम टेबल रोज का बनाना बहुत जरूरी है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो किसी भी चैप्टर की, तो ना बहुत अच्छा तरीका हो जाता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। मान लो 60 क्वेश्चंस है, तो उसके बैचेस बना लो, 30 ठीक है, 30 के बैचेस बना लिए, और तुम्हें टाइमर चालू करना है। पहले 30 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं 1 घंटे में, ओके। फिर अगले बैच को भी 1 घंटे में, ऐसे टाइमर लगा के क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, rather देन कि तुम पढ़े हो और खाना लेके बैठे हो, अपना मस्त खाना खा रहे हो साइड में और एक क्वेश्चन करे जा रहे हो, फिर लेट गए, फिर एक क्वेश्चन करा, फिर लेट गए, तो ऐसे 2-3 घंटे लगा दिए तुमने 30 क्वेश्चन करने में। ऐसे नहीं करना है, 30 क्वेश्चन लो 1 घंटे में करके बैठो, ठीक है। फिर जो तुम्हें खाना पीना है वो कर लो, फिर अगले 30 क्वेश्चन उठाओ, फिर उसको 1 घंटे में करो। ऐसे करना होता है, इससे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और तुम्हें आदत हो जाएगी पेपर की। एक बोनस टिप है आप सबके लिए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, उसके लिए एक बोनस टिप है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से सुनना और वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, बिकॉज हमने बहुत मेहनत करी इस वीडियो के लिए। अब ये एक लास्ट बोनस टिप है आप सबके लिए, तो उसे फॉलो करना कि क्वेश्चंस जैसे हमारे पास रहते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कितने करें, क्या करें, कितने टाइम में करें, तो ये टिप उसी से रिलेटेड है, तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस वीडियो। मतलब वही है, पाथ इतना इजी भी नहीं है और इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट वही है, जो सही डायरेक्शन में अगर एफर्ट लगा देते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है, और जो एफर्ट बहुत लगाते हैं लेकिन उनके गलत डायरेक्शन में होते हैं सारे एफर्ट्स, तो मतलब वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब वो कर नहीं पाते हैं।